नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री श्री पीसी शर्मा साहब से, और आप वर्तमान में मध्य प्रदेश के घोषित प्रत्याशी हैं दक्षिण पश्चिम सीट से। आदरणीय शर्मा जी का स्वागत है स्टूडियो में। तो हम समय खराब ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर आएंगे, और मेरा पहला प्रश्न आपसे शर्मा जी ये है कि एक और भाजपा ने जब ये लाडली बहना भांजियां ये सब चला रखा है, ऐसे में जब चुनाव आप फेस कर रहे हैं तो फिर क्या ये जो व्यक्तिगत जो संबंध स्थापित किए जा रहे हैं उनका तोड़ दे पाएंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात तो है कि बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 साल बाद याद आई लाडली बहना की। ये लोग समझते हैं। जब एक चैनल ने पूछा रीवा के अंदर सड़क पर बैठी महिलाओं से जो छोटी दुकान कर रही, उसने कहा तो केवल चुनाव के लिए, इसके बाद ही बंद कर देंगे। तो लोगों को विश्वास नहीं है उस पर। लेकिन नारी सम्मान योजना जिसमें भी पैसे मिलेंगे, 1500 रुपये गैस सिलेंडर आएगा, 500 और बिजली थोड़ी मिलेगी, इस पर लोगों का विश्वास बन रहा है कि ये आते ही करेंगे। और ये सब चीजें कर्नाटक में सरकार बनी कांग्रेस की, वहां शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ, छत्तीसगढ़ में है। तो ये इन सब चीजों पे जो वचन पत्र में कमलनाथ जी के हैं गारंटी दी जा रही, उस पर लोग ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि पिछले बार भी किसानों का ऋण माफी की बात की थी, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात की थी, बच्चों की शादी के लिए बढ़ाने की बात की थी। ये सब हुआ, 300 से 600 पेंशन हुई, और बिजली 100 रुपये की आ रही थी उस समय, और किसानों का ऋण माफ हुए। तो कमल पटेल का विधानसभा के अंदर जवाब है, 27 लाख किसानों का 11 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ हुआ है। तो जो उस समय वचन दिया था उनको पूरे किए। तो लोगों को लग रहा है कि जो कमलनाथ जी के जो वचन पत्र में बातें कही गई ये पूरी होंगी। लेकिन हमेशा जो शिवराज ने आरोप लगाए हैं, उन्होंने आरोप ये लगाए हैं कि हमने जो जनता के हित में योजनाएं जारी की उनको कांग्रेस ने निरस्त किया। ये गलत बयानी है। मैं खुद कैबिनेट में था, केवल नाम चेंज किए, कोई योजना बंद नहीं की। और जिसकी वो बंद करने की बात कहते हैं, तो ये जो सुधिया जी मंत्री है गुजरात से, ये उस विभाग के मंत्री थे, ये उनसे पूछा जाना चाहिए जो थे उस समय। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नाम चेंज किया। अभी हाल ही में कांग्रेस ने जो ओएसडी हैं सिसोदिया जी के, ब्रजेश श्रीवास्तव, करप्शन के आरोप लगाए और कहा कि ये सेटिंग करते हैं, ट्रांसफर पे सभी चीजों पे पैसा लेते हैं, और ये सब काम मंत्रालय के भीतर होता है या सिसोदिया जी के घर पर होता है? नहीं, ये चीज जो लाइट में आई तो मीडिया के माध्यम से आई, लोगों ने मीडिया में उजागर की। तो ये क्या है क्या नहीं है, इस बात की जांच हो जानी चाहिए। जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो इस बारे में एक चीज जो निकल के सामने आती है, कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि शिवराज सिंह की सरकार ने भ्रष्टाचार के नई कीर्तिमान स्थापित की है। कोई व्यापन के अलावा कुछ और ऐसा? व्यापकों के अलावा अभी अपन ने देखा पटवारी भर्ती घोटाला। पटवारी भर्ती घोटाला के अंदर जिस तरह से एक ही बिल्डर के अंदर एक जो पहले बीएसपी में था, बीजेपी में विधायक बन गए, वो चले गए, ज्वाइन कर ली, उनके कॉलेज से जितने थे सब पास हो गए। और जो लोग बाकी जगह थे वो सब फेल हुए। तो ये एक ही उससे इतने लोग कैसे पास हो रहे हैं? और दूसरा ये है कि वो ऐसे लोग हो रहे हैं, रह रहा है वहाँ पे बालाघाट में, ग्वालियर में उसको वो मिल रहा है सेंटर, वो पास हो रहा है। ये जो चीजें हुई है, इसकी जांच की जो रिपोर्ट आना थी उसको भी रुकवा दिया, क्योंकि उसको खुलासा हो जाता। इस तरह के बहुत से इश्यूज हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग्स के हैं, दूसरे शिक्षक भर्ती के हैं, तमाम जगह घोटाले हुए। एक बात ये भी निकल के आती है कि अब जब चुनाव सामने है, ये पॉलिटिकल प्रश्न है मेरा, तो मुख्यमंत्री क्योंकि शिवराज सिंह चौहान है, पिछले चुनाव उनके नाम पर लड़े गए, लेकिन इस बार भाजपा ने सीएम का फेस क्लियर नहीं किया है। किस रूप में लेते हैं इसे? ये सीएम फेस प्रदर्शित नहीं किया। तो एक तो ये शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने तौबा कर ली। दूसरा ये एक आध बड़ा नेता लड़ाते तो ठीक था, 6 लड़ा रहे हैं। तो ये सिद्ध कर रहा है कि इसमें आपसी मनमुटाव है, कलह है,
और इस सब का नतीजा होगा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी कमलनाथ जी के। राहुल गांधी जी ने ये वादा किया है कि हमारी सरकार बनती है तो जाति जनगणना होगी। इसे भाजपा जातियों को तोड़ने का एक प्रयास बताती है, आप क्या कहेंगे इस नाते? नहीं, देखिए, जाति में तो लोग विभक्त हैं। जब टिकट देती है कोई सी पार्टी तो पूछते हैं कि भैया कितने इसमें विश्वकर्मा है, कितने ठाकुर हैं, कितने सिंह हैं, कितने ब्राह्मण हैं। ये सब तो देखा जा रहा है, गणना तो लोग करके रखते हैं जब चुनाव करते हैं और लड़ते हैं और टिकट बांटती है पार्टी। और उनका यहाँ साहू को दे दिया तो अब साहू और कहीं आएगा, उन्होंने इधर ब्राह्मण दे दिया तो अब ठाकुर ढूंढो। तो ये सब जनगणना है पहले से है, वो और लिखत पढ़त में आ जाए इसका बोले। अब बात आती है सरकार की। भाजपा का दावा है हम वापस आ रहे हैं, आपका कहना है हम सरकार बना के मानेंगे। तो एक तो ये है कि ऐसी कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो शिवराज सिंह के दावों को खारिज करती हैं। दूसरा, 2018 का जो एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव था, वो इस चुनाव को कितना प्रभावित करने जा रहा है? देखिए, 2018 में भी समर्थन जनता ने कांग्रेस को दिया। जोर जबरदस्ती से चुनाव करा के कोविड काल के अंदर सरकार बना ली, तो जनता में इसका भी आक्रोश है बीजेपी हाईकमांड को। इसलिए उनका चेहरा उन्होंने फेस नहीं दिया है जनता को। और तीसरा ये है कि अंतर्कल है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो वचन पत्र है उसमें, जैसे मैंने बताया कि गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा 500 में, बिजली 100 यूनिट निःशुल्क रहेगी, वो 1500 अकाउंट में आएंगे महिलाओं के। इसके साथ ही पहली बार हुआ है किसी भी घोषणा पत्र या वचन पत्र में कि स्कूल के बच्चों को भी पैसे दिए जाएंगे इस बात को लेकर कि वो किताब खरीद सकें, फीस दे सकें। 500 रुपये प्राइमरी के बच्चों को, 1000 रुपये मिडिल को और 1500 रुपये हायर सेकेंडरी को। और उसके साथ ही जो वृद्धा पेंशन है उसको 600 रुपये से सीधा 1200 रुपये किया है। तो बच्चों का भी ध्यान रखा गया है और बुजुर्गों का भी ध्यान रखा गया है। और एक चीज आई है, जाति प्रमाण पत्र की बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को बाहर से जो आते हैं, वो भी वचन पत्र दिया है कि जाति प्रमाण पत्र जल्दी से कैसे बने, इस सब की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में करेगी। और चौथी चीज एक और है कि ये सबसे जो हम लोग विधायक फेस करते हैं, मेडिकल हेल्प के लिए बहुत लोग आते हैं, तो 25 लाख रुपए मेडिकल फ्री होगा, ये व्यवस्था इसमें की है। जो वकील हैं, शुरू में उनकी जमती नहीं है प्रैक्टिस, तो 5 साल तक उनको स्टाइपेंड दी जाएगी, युवाओं को स्टाइपेंड दी। तो ये इस तरह के मुद्दे हैं जो किसानों का अलग है, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन जो है वो जारी की जाएगी, लागू की जाएगी, कर्मचारियों की प्रमोशन की जाएगी। ये सब चीज़ें ऐसी हो गई कि हर आदमी को ये लग रहा है कि ये वचन पत्र हमारे लिए बना है। इसलिए कंपैरिजन में कहीं आप कंपेयर करोगे तो कमलनाथ जी और कांग्रेस बहुत आगे हैं। आखिरी प्रश्न, 17 नवंबर को हमारे यहाँ वोटिंग होनी है, इसके बाद का परिदृश्य क्या बन रहा है और आप क्या देखते हैं? इसके बाद का 17 नवंबर के बाद का परिदृश्य 3 दिसंबर को जब काउंटिंग होगी, तो ईमान के लिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ 114 नहीं 174 से ज्यादा कांग्रेस सीट आएगी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और ये इतनी इसलिए आएंगी कोई खरीद फरोख्त ना कर सके, तो ये सरकार कांग्रेस की बनेगी जो 5 साल चलेगी। तो ये थे पीसी शर्मा जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के और प्रत्याशी दक्षिण पश्चिम भोपाल से। आपका जो आत्मविश्वास है वो लवरेज है और ये विश्वास उनकी बातों में भी झलकता है कि भारी बहुमत से सरकार बनाने कांग्रेस जा रही है। पीसी साहब, आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो। और इसी के साथ मैं अब मोहनलाल मोदी अनुमति चाहूंगा, मैं फिर किसी शख्सियत के साथ आपके सामने आऊंगा जन सरोकार में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।